नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है ईश्वर और मौत को सदैव याद रखो। ये जो दो वर्ड हैं, ईश्वर और मौत को सदा याद रखो, ये मैं बचपन में हमारे घर के पास एक हनुमान जी का मंदिर था। तो वहाँ पर जब भी मंगलवार को हम माथा टेकने जाते थे, तो वहाँ पर ये नेम प्लेट लगी होती थी। तो मैं लाइन की कतार में लगी हुई देखती होती थी क्या लिखा हुआ है, ईश्वर और मौत को सदा याद रखो। क्योंकि बचपन था, तो बचपन में मैं इतनी आध्यात्मिक नहीं थी, पर मैं स्लोगन जरूर पढ़ती थी कि ये क्या लिखा हुआ है। ईश्वर को तो हम याद रखते ही हैं, और मौत को क्यों याद रखें, मरना। तब मेरे माइंड में बचपन था, तो मेरे माइंड में मरना होता था कि जैसे फिल्म में एक व्यक्ति मर गया, दूसरी फिल्म में वही जीवित हो जाता है। तो मेरी सिर्फ यही सोच थी। लेकिन अब एक दिन बैठे बैठे वही बात मुझे ध्यान में आई, तो मेरे मन में आया ईश्वर और मौत को सदैव याद रखो। तो मेरे मन में अब मुझे पता चला कि ईश्वर और मौत को सदा याद क्यों रखना चाहिए। क्योंकि ये दो जो वर्ड हैं, अगर इंसान के माइंड में बैठ जाए तो वो कभी भी पाप कर्म में नहीं लिप्त होगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो कोई भी पाप करने से पहले ये सोचेगा कि जब हमने मरना ही है तो हम पाप क्यों करें, किसके लिए पाप करें। मान लो मैं किसी के साथ ठगी करके आती हूँ पैसे कमाने के लिए, या किसी का मैं कुछ भी करके आती हूँ, तो वो एक पाप कर्म हो गया। तो वो किसके लिए कर रही हूँ मैं? अपने घर के लिए, परिवार के लिए, या अपने घर बनाने के लिए, या अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो जब हम ही नहीं रहेंगे, मर ही जाना है, तो हम किसके लिए पाप करें। दूसरा, भगवान को हमेशा इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारी अगली सांस आनी है या नहीं आनी। तो हमारे सांसों में भी राम राम राम, श्याम श्याम श्याम, अल्लाह, वाहे गुरु, कुछ ना कुछ शब्द चलते रहना चाहिए। क्योंकि यही वो नाम है जो हमें भवसागर से पार उतारेगा। तो वो जो दो वर्ड थे, तो मैं जब भी पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन भगवान ने शायद अब मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि अगर ये दो शब्द ना हो, अगर इसके ऊपर कोई ना विचार करे, तो हम अंधे कूप में गिरने के काबिल बन जाते हैं। यानी कि अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे तो निरंतर पाप में लगे रहेंगे, और पाप में लगे रहेंगे तो फिर हम 84 का चक्कर काटते रहेंगे और जीवन भर दुखी रहेंगे। तो ईश्वर को अगर हम मानते हैं, ईश्वर को मानना डज नॉट मीन कि हम सुबह ही लेके माला बैठ जाएं। ईश्वर को हम ये माने कि जब वो परमात्मा है जिसने ये सृष्टि रची है, उसमें से हम एक कण हैं। हम उस कण में अगर किसी को दुख देते हैं तो वो हमारा एक कर्म बन जाता है। इसी कर्म के जाल में हम इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि वो भव सागर भी हमें डरावना लगने लग जाता है। तो जैसे मृत्यु है, मृत्यु का हमें ये सच होना चाहिए कि हाँ, ये मृत्यु हम सब पर आनी ही आनी है, और हम इन 7 दिनों में सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन हम मर सकते हैं। तो ये मृत्यु भी हमारी निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो हम किसके लिए किसी को अपना कहें, किसको बेगाना कहें, कौन अपना कौन पराया, हमें कुछ नहीं। तो ये जो बातें हैं ये बहुत गहन बातें हैं। लेकिन अब बैठे बैठे उस दिन याद आया, तो मैंने भगवान जी से भी ये ध्यान में बैठते बैठते ध्यान किया। तो मेरे माइंड में ये आया कि मुझे ये बताना चाहिए कि ईश्वर मौत को जो उस समय मैं सोचती थी हनुमान जी के मंदिर में खड़ के, तो वो क्या चीज़ थी। और इसका मुझे अब रियलाइज हुआ कि ये जो ईश्वर को हम क्यों याद रखें। दूसरा, मौत हम अपने आसपास देखते रहते हैं, घटित होती हैं घटनाएं। आज वो मर गया, कल वो मर गया, आज इसका भोग है, कल उसका भोग है। पता हमें भी हमने मरना है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हमने मरना तो सबने जब जन्म ही ले लिया, जिस दिन हमने जन्म लिया हमारे मृत्यु का समय भी तय हो गया। अब ये सारी बातें जानते हुए भी, यहाँ तक कि हम मृत्यु के उसमें पहुंचकर भी ये सोचते हैं कि हम अमर हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं, हमारे ऊपर शक्तिशाली भगवान को भी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जबकि परमात्मा वो परम सत्ता है, वो उसके लिए तो हम सारे कठपुतलियां हैं, इधर से उधर नचा दी, ऐसे घुमा दिया, कभी किसी को गिरा दिया, कभी किसी की गर्दन काट के उसका गर्दन उसमें लगा दी। ये सारी पावर उस परम परमेश्वर के पास है। हम अपने आप को जब ईश्वर से नहीं जोड़ते तो हम ऐसे नरकों के कुंड में गिर जाते हैं कि यहाँ से एक अंधेरे के सिवा हमें कुछ हासिल नहीं होता। ये जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, ये हम कितनी
बहुत जन्म ले लेकर तब यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर ब्राह्मण का रूप में या क्षत्रिय के रूप में या स्त्री के रूप में हम जो भी जन्म शरीर पाते हैं, चाहे वो जानवर का है, मनुष्य का है, कोई भी जीव जंतु है, लेकिन उसकी अवधि पूरी होने के साथ हम उस कर्म को खत्म कर रहे हैं कि उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला कर्म। ये थोड़ा सोचने के लिए है। मान लो मैं हूँ, अगर मैं अच्छे कर्म करूंगी तो गीता जी में भी लिखा हुआ है कि अच्छे कर्म आपके लिए सोने की जंजीर है, उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। बुरे कर्म आपके लिए लोहे की जंजीर है, उसका भी भोग पड़ना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही कर्म बंधन है। तो इन कर्म बंधनों को से ऊपर जो पावर है वही ईश्वर है। हम जब उसकी शरण में जाते हैं तो वो हमें ज्ञान देता है। ज्ञान के साथ साथ हमारी बुद्धि ज्योतिषाग्र हो जाती है, फिर वो भोगों में नहीं पड़ती। या ये कहें कि आपके आसपास जितने भोग होते हैं वो भगवान उनको खत्म कर देते हैं। आपके आसपास जो आपका मैं मेरेपन का जो भेद है, द्वेष बुद्धि है, वो भी खत्म कर देते हैं। तो ईश्वर की ये परम सत्ता है, जिसको वो ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, वो अपनी माया से हटा देते हैं। लेकिन इतना कुछ जानते हुए भी कि भगवान और ईश्वर और मौत को हमें याद रखना है, हम उस माया के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं। तो अब जैसे ही हम संस्कार से, अग्नि संस्कार से किसी के जाकर आते हैं, घर आए, नहाए, टीवी ऑन किया, फिर वैसे ही कि ये बस ये हो रहा है, वे हो रहा है, ये हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे करूँगा। इसी माया में उलझ जाते हैं। ये जो माया ही है, ये माया और परमात्मा, इन दोनों के बीच में जीव पिसता रहता है। उसकी शरण में जाने पर, ईश्वर की शरण में जाने पर हम इस माया के चंगुल से बच सकते हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था कि बचपन में हम जिस ये दो शब्दों को मैं लिखती हुई पढ़ती होती थी, आज तो वैसे मैंने कितने वर्षों बाद वहाँ एक बार चक्कर लगा मुझे, जहाँ जिस मंदिर में ये पढ़ा था, तो वहाँ का तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो मैं देख रही थी नेम प्लेट भी वहाँ से हट गई। तो मैंने, पर मेरे माइंड में जो नेम प्लेट में वो अक्षर लिखे हुए थे ना, ईश्वर मौत को सदैव याद रखो, वो मेरे अभी तक दिमाग में बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से साथ शेयर करूं। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर आप सहमत नहीं है, या आपको लगा कि ये ऐसी फालतू वीडियो है, बेशक आप ना देखें और ना ही शेयर करें। बाकी अगर आपने रीड करना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।